सब बढ़िया। दीदी चाय, मैं कुछ खाने का बना के आती। मम्मी, ये आपने भाभी को कितनी छूट दे रखी है। ये क्या पहन के घर में घूम रही है। आपको नहीं पता कि घर में 10 लोग आते हैं 10 लोग जाते हैं, क्या इफेक्ट पड़ेगा हमारे खानदान पे। आप इसे मना करा करो, ये सब कपड़े ना पहना करें। आपको तो पता ही है, जब से मेरी शादी हुई है मैं तो बेचारी सूट और साड़ी के अलावा कुछ देखती तक नहीं हूँ। पहनना तो दूर की बात है मम्मी वो तो मैं अपने घर आती हूँ ना तब जाके 2-4 कपड़े पहनती हूँ, वहां तो सिर्फ मैं सूट या फिर साड़ी। आप मना करा करो, ऐसे ससुराल में अलाउ नहीं होता है। मेरे ससुराल में देखो, सूट साड़ी के अलावा मैं कुछ नहीं पहन सकती। इतना मत सर पे चढ़ाया करो। मम्मी मैंने आपको पहले ही कहा था कि बहुओं को ना ऐसे सर पे नहीं चढ़ाते। शादी से पहले ही बोला था ना मैंने आपको कि इनकी अक्ल ठिकाने ला के रखा करो, वरना ये सर पे चढ़ के नाचती हैं। अरे बेटा, उसको सर पे मैंने नहीं, तेरे भाई ने चढ़ाया। तेरे भाई को पता नहीं क्या आफत हो, ये हर बात उसी की सुनता है, जो वो कहते वही मानता है। अरे और किसी की नहीं सुनता। और यहाँ तक कि मुझे तो साफ बोल रखा है, जो पहने जो खाए पिए, आप बीच में कुछ नहीं बोलोगी। तो बता मैं क्या करूं। और बेटा जब जब मैं घर में कुछ भी कह दूं ना तब तब कलेश पड़ जाता है, और उस कलेश का जम्मा भी सारा मेरे ऊपर हो जाता है। अरे बेटा, ये मुझे अपनी सास मानती कहाँ है। अगर ये मुझे अपनी सास मानती ना तो ये मुंह बना के नहीं फिरती सारा दिन। जब देखो मेरे से मुंह बना के फिरती रहती है। मम्मी भैया तो ना जोरू के गुलाम बन चुके हैं, लेकिन आप में तो दिमाग है, आप तो इन्हें सुनाया करो। एक काम करना, जब भैया ना हो ना तब बिठा के समझाना, और ढंग से ही समझा देना बिल्कुल इस बार तो। बेटा तो बिल्कुल सही कह रही है। अब तूने जैसे जैसे कहा है ना, मैं वैसे वैसे ही करूंगी इसके साथ। मैं भी देखती हूँ कितने दिन टिकती है ये। मम्मी आप ना ये सब छोड़ो, मैं जैसे जैसे कहती हूँ ना वैसा करना। बस एक बात मेरी सुनो। मम्मी क्या हुआ? अरे घर खाली खाली सा लग रहा है, कोई दिख ही नहीं रहा। कहाँ पर है सारे? भाभी भी दिखाई नहीं दे रही। अरे बेटा, तेरे भैया भाभी कॉफी पीने गए हैं। क्या हो गया, आ जाएंगे थोड़ी देर में, कह कर गए हैं 1 घंटे में आ जाएंगे। और बहुत दिन हो गए ना, दोनों साथ में बैठे भी नहीं है, बात भी नहीं करी। इसी बहाने थोड़ी बातचीत भी कर लेंगे। अरे मम्मी आप ये कैसी बातें कर रही हैं? उसी दिन मैंने आपको इतना समझाया था कि उन्हें बहुओं की तरह रखें। और एक बात बताओ मम्मी, आप कॉफी के घर में नहीं बनती क्या? कॉफी तो इंसान घर में भी पी लेता है। और रही बात बात करने की, टाइम स्पेंड करने की, तो वो हो ही जाता है। मम्मी आपको क्या जरूरत थी उन्हें कॉफी पे बाहर भेजने की? और हमारे घर में भी तो मम्मी कॉफी बनती है ना, हम तो घर में बना के पी लेते हैं। मेरे ससुराल वाले तो मुझे कहीं नहीं जाने देते, कॉफी डेट तो बहुत दूर की बात है मम्मी। और आप क्या बोल रही हो ये कि टाइम स्पेंड? अरे टाइम स्पेंड क्यों करना है, अब शादी हो गई, बहुत टाइम स्पेंड कर लिया। मम्मी आप ना उन्हें बहुओं की तरह रखना सीख लो, नहीं तो वो एक दिन आपको ही दबाने लग जाएंगी, फिर राज करेंगी इस घर पे। जो मन चाहे वो पहन के घूमेंगी और दिन भर टटोलेंगी। यहाँ सही कह रही है बेटा, तू बिल्कुल सही कह रही है। मैंने इसे ज्यादा सिर पे चढ़ा दिया है। आने दे इसको, मैं बताती हूँ। बड़ी हीरोइन बन के गई है ना उसके साथ कॉफी पीने के लिए। एक बार घर आ जाए फिर निकालूंगी सारी कॉफी। एक बार बस विनय को ऑफिस जाने दे, फिर देखियो तू आज। हाँ मम्मी आज तो तमाशा ही कर देना, इसे ढंग से अक्कल दिलाई देना यार। कहीं ऐसा ना हो अगली बार ये फिर से ऐसे नाइट सूट वाइट सूट में घूमे। अरे बेटा अब तू टेंशन ही मत ले, तेरी माँ ने बोल दिया ना अच्छे से सबक सिखाऊंगी तो अच्छे से सिखाऊंगी। हाँ मम्मी इसकी सही से क्लास लेना और इसे चमकाना, बोलना ये सब नहीं चलेगा यहाँ पर। ढंग से सूट साड़ी वाड़ी पहनकर घूमा कर। और ये भी बोल देना मम्मी कि आज के बाद घर से बाहर दिखना जाए। जा रही है ना कॉफी डेट वेट पे। और मम्मी जरा एक बात बताओ, अगर ये आपको अपनी सास मानती या हम लोगों की जरा सी भी फिक्र होती तो आपसे या मुझसे तो पूछ ही लेती कि आप भी चल लो दीदी कॉफी पे, या आपसे पूछ लेती कि मम्मी आप भी चल लो। किसी से नहीं पूछा, अकेले हीरोइन बन के मटकती हुई चली गई। बिल्कुल सही कह रही है बेटा, आने दे इसको, इसे मैं बताऊंगी। अरे तू बिल्कुल सही है। अरे कॉफी के लिए भी नहीं पूछा, मुंह उठाकर खुद चली गई है। मम्मी ये महारानी आ गई मटकती हुई घर पे, और विनय भैया भी चले गए ऑफिस। अब लो इसकी क्लास ढंग से। सही कह रहे, 2 मिनट रुक। रिंकी। हाँ मम्मी। क्या बात है बहू, तूने सिर पे चुन्नी क्यों नहीं ले रखी है? तुझे पता नहीं है हमारे घर की बहुएं ऐसे नहीं रहती हैं। कब अक्ल आएगी तुझे? हाँ भाभी आपको थोड़ी तो शर्म होनी चाहिए ना कि आप बाहर जा रही हो, और अभी तो आपकी नई नई शादी हुई है। सर पे चुन्नी तो इम्पोर्टेंट है, और आपको तो वो रखने का ढंग ही नहीं है, ऐसे चलती नंगे सर बाहर। मम्मी क्या हो गया आपको? आपने अभी तक तो मुझे कभी नहीं टोका इन सब चीजों के लिए। अरे बेटा कितनी बार समझाऊं, अगर मैंने पहले नहीं भी समझाया तो क्या हो गया? हर घर में देख ले बहुएं सिर पर चुन्नी रखती ही रखती हैं। अरे कोई बेटी थोड़ा ना तू इस घर की जो सिर से चुन्नी हटा के घूम रही है। अब मेरी बेटी को ही देख ले, ससुराल में चुन्नी के बगैर घूमती नहीं है। अरे मायके में आई है तो चल कोई बात नहीं, चल जाता है, पर तू तो अपने ससुराल में मायके में थोड़ा ना जो बिना चुन्नी के घूम रही है। और देख हमारे घर में ये सब नहीं चलेगा, पहले ही बता दूं मैं तुझे। लेकिन मम्मी क्या हो गया अगर मैंने सर पे चुन्नी नहीं रखी तो? मैं आपकी इज्जत तो करती हूँ ना। और क्या फायदा ऐसे कपड़ों का जब इंसान किसी की इज्जत ना करे। और आप अचानक से ये सब कुछ बोल रहे हो, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा।
अरे तो हाँ, मैंने तुझे बोला ना कि तू इस घर की बहू है, ये इस घर की बेटी है, तो ये बिना चुन्नी के रह सकती है, पर तू बहू है तो तू नहीं रह सकती है। तो मम्मी ये सब चीजें तो आपको पहले से ही पता थी ना घर में कि मैं ऐसे ही रहती हूँ। और क्या हो गया अगर मैंने नाइट सूट पहना, तो आपने इतनी सी बात का इतना बड़ा बतंगड़ क्यों बना दिया है? लेकिन मम्मी ये सारी चीजें तो आपको शादी से पहले पता थी ना। अच्छा, तो तुम मुझसे जमा लड़ाएगी? तुझे तो मैं बताती हूँ। एक बात बता, अगर मैंने शादी से पहले कह भी दिया कि तू जींस पहन सकती है, तो इसका मतलब क्या हुआ? जो मैं कह रही हूँ वो सच है क्या? अगर लोग कुएं में कूदेंगे तो तू भी कुएं में कूदेगी क्या? अरे ठीक है, कभी कभार पहन ली, तू तो बिना चुन्नी के घूमती है। अरे पड़ोसी क्या कहेंगे तुझे पता है? दुनिया बातें बनाती है इतनी कि इसकी बहू बिना चुन्नी के घूम रही है। रही बात तो मेरी बेटी की बात कर रही है, जब मेरी बेटी ससुराल में होती है ना तो बिना चुन्नी के नहीं घूमती। कितनी बार बताऊं तुझे? और ये तेरा ससुराल है, मेरी बेटी का ससुराल नहीं है। और भाभी आप ये शादी से पहले क्या बोल रहे हो कि मम्मी ने कहा था कि जीन्स पहन लेना, ये पहन लेना। अरे मेरे ससुराल वालों ने भी बहुत बोला था कि बेटा ये पहन लियो, वो पहन लियो, पर मुझ में खुद में इतनी शर्म है कि मैं मम्मी सूट सलवार के अलावा और साड़ी के अलावा कुछ नहीं पहनती। भाभी आपका भी ये फर्ज है कि आप इस घर की बहू हो, बेटी नहीं हो। सर से चुन्नी वुन्नी मत हटाया करो। और ये क्या आप नाइट सूट पे पूरे घर में डोलती रहती हो? ये कोई मर्यादा है हमारे घर की? बिल्कुल सही कह रही है बेटा, इसको तो बस छूट चाहिए थी, आजादी चाहिए इसको, और कुछ नहीं चाहिए। पति के साथ बिना चुन्नी के निकल गई बाहर मैडम, ये नहीं पता गली मोहल्ले वाले कितनी बातें करेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता इसको। अरे बेटा ये तो चाहती है कि मेरा बेटा मुझसे अलग हो जाए, तभी तो उसको रोज रोज बाहर ले जाती है और जाकर उसके कान भरती है। तभी तो वो मुझे कहता है मम्मी जी इसको कुछ मत बोला करो। अरे नहीं तो मेरा बेटा पहले कभी मुझे ऐसे बोलता था क्या? और एक बात बता, मैंने कभी बोला कि मेरा बेटा मेरे अंडर था, अब तेरा गुलाम बन गया है? सही कह रही है माँ जी। और ये क्या मॉडर्न लाइफ लगा रखी है? शादी से पहले होती है ये लाइफ, शादी के बाद नहीं होती है। शादी के बाद संस्कार होते हैं जो बहुओं में होने चाहिए। अरे एक बात बता, तू मुंह उठा के चली जाती है, इतना घर का काम पड़ा है वो कौन करेगा? अब तू घर में आ गई है तो भी मैं ही करूंगी क्या? तू महारानी की तरह घूमने जाएगी क्या? इसीलिए तेरे को लेकर आई थी कि सुबह सुबह उठ, नहा धो और निकल जा घूमने के लिए। दीदी, मम्मी, बस बहुत हो गया। मैं जब से इस घर में आई हूँ तब से आप मेरे को टॉर्चर करी जा रही हैं। कभी कुछ हर चीज पे बोलती है, लेकिन मैं इग्नोर करती हूँ। लेकिन अगर मुझसे एक गलती हो जाती है ना तो आप मुझे उस पर 10 बातें सुनाती हो, और जो थोड़ी बहुत कमी रह गई होती है ना वो दीदी आकर के पूरी कर देती है। क्योंकि ये अपने घर में खुश नहीं है ना, तो इनसे दूसरों की खुशी नहीं देखी जाती। इनको दुख होता है कि इनका भाई खुश कैसे है, और असलियत में आप मम्मी को भड़का करके ना मेरे को दुख नहीं पहुंचा रही, अपने भाई को दुख पहुंचा रही हो। और कैसी बहन हो आप जो अपने भाई का ही बसता हुआ घर नहीं देख सकती? और मम्मी आप तो बहुत खुश थी ना शादी से पहले कि मेरी बहू ये, मेरी बहू वो, मैं खुश रहूंगी हमेशा, बस मेरे बच्चे खुश रहने चाहिए। और अब आपको हर चीज से प्रॉब्लम होने लगी है। अगर मेरा पति मेरे पास 2 मिनट के लिए आके बैठ जाता है तो आपको उसमें भी प्रॉब्लम हो जाती है कि जोड़ू का गुलाम है, मेरे पास आकर के नहीं बैठता, उसके पास जाकर के बैठता है। मैं अपना घर छोड़ के आई हूँ, अपने माँ बाप, मैंने अपना सब कुछ छोड़ दिया, लेकिन आपको वो सारी चीजें नहीं दिखती। आपको बस ये दिखता है कि मेरा पति मेरे साथ क्यों है, मेरे को सपोर्ट क्यों कर रहा है। आपको जब इतनी दिक्कत थी तो आपने उसकी शादी क्यों करवाई? अगर आपको इतनी प्रॉब्लम थी उसके मेरे साथ रहने से, मेरे कपड़ों से, इन सब चीजों से, तो आपने हमारी शादी क्यों करवाई? और मम्मी, कपड़े ना कभी भी इंसान का कैरेक्टर जस्टिफाई नहीं करते। अगर कोई लड़की सूट पहन के घूम रही है इसका मतलब ये नहीं है कि वो बहुत अच्छी है और आपकी इज्जत करेगी ही करेगी। और जरूरी नहीं है कि किसी लड़की ने वेस्टर्न कपड़े पहन रखे हैं तो वो आपकी इज्जत नहीं करेगी। बहुत बारी ऐसा होता है कि हम इंसान को गलत जज करते हैं, वो भी सिर्फ उसके कपड़ों से। आपको दीदी के कपड़े पहनने से प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मेरे से है। इसका मतलब तो ये हुआ ना कि आप बहू और बेटी में फर्क कर रही हैं। आप बस बोलती हैं दुनिया के सामने कि मैं बहू और बेटी में फर्क नहीं करती, लेकिन असलियत में तो आपकी भी सोच ऐसी है। और जब मैं अपने घर जाती हूँ ना दीदी, तो कभी भी अपनी मम्मी को भड़का के नहीं आती कि भाई और भाभी साथ में घूमने क्यों जा रहे हैं, या फिर भाभी ने अपनी मर्जी से कपड़े क्यों पहने हैं। जब मैं इस घर में शादी करके आई थी ना तो मैंने कभी भी बुरा नहीं सोचा था मम्मी आपके लिए, लेकिन हमेशा बहुओं को ही गलत ठहराया जाता है, क्योंकि ना उनके साथ ऐसा बिहेव किया जाता है, उनको इस तरीके से ट्रीट किया जाता है ना कि हर बहू मजबूर हो जाती है बुरा बनने पे। और उसके बाद सब लोग कहते हैं कि बहू बुरी निकली, लेकिन कोई ये नहीं देखता कि उसको ऐसा बनाया किसने है। और अगर आपको मेरे से इतनी प्रॉब्लम है ना मम्मी, तो ठीक है, मैं ये घर छोड़ के चली जाती हूँ, क्योंकि आपको मुझसे दिक्कत है, आपको इससे भी दिक्कत है कि आपका बेटा मेरे साथ क्यों रहता है। तो ठीक है, मैं आपके बेटे को भी डाइवोर्स दे देती हूँ और मैं ये घर छोड़ के भी चली जाती हूँ। आप इस दुनिया की ऐसी माँ हो जिसने अपने बेटे का घर उजाड़ दिया, और आप ऐसी बहन हो जिसने अपने भाई का घर बर्बाद कर दिया है। रुक बहू, मैं तुझसे माफी मांगती हूँ बेटा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। तू सही कह रही है, मैं कभी अच्छी सास थी ही नहीं। मैंने तुझ में और अपनी बेटी में बहुत फर्क किया है। मुझे आज अपनी गलती का एहसास है। जाने अनजाने में तो अपने ही बेटे का घर बर्बाद कर रही थी।
तेरी बातों से मुझे समझ आ गया। प्लीज बेटा, मुझे पता है मेरी गलती माफी के लायक तो नहीं है, पर फिर भी अपनी माँ समझ के माफ कर दियो बेटा। बस मम्मी, आपको माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। मेरे दिल में कुछ भी बुरा नहीं है आपके लिए, और बड़े छोटों से माफी मांगे ये चीज बहुत गलत है, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। भाभी, मैं भी आपसे माफी मांगना चाहती हूँ। मेरे ससुराल वालों ने तो कभी मुझे छूट दी नहीं और ना ही मुझे खुश रखा। तो यहाँ पर आके मैं आपसे और भैया से जलती थी कि आप दोनों कैसे खुश रह रहे हो, तो इसलिए मैं मम्मी को बोलती थी कि आपको रोक टोक करें। कोई बात नहीं दीदी, लेकिन आपको ये चीज सोचनी चाहिए कि आप अपने भाई का ही तो घर बिगाड़ रही हैं। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। अक्सर ऐसा होता है कि जब हम खुद दुखी होते हैं ना, तो हम दूसरे इंसान को खुश नहीं देख पाते, और ये बहुत गलत है। हम अपने दुखों का बदला दूसरों के सुखों से लेते हैं।